ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कोशिश ये रहती है तमाम बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं उनको सुना जाए, परखा जाए, उनकी रिपोर्ट्स में क्या है ये समझा जाए, और उसके बाद से हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि खरीदना है कि बेचना है, कि अवॉइड कर दें रिपोर्ट को। हर्ष बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ करके 2-3-4 रिपोर्ट हम लेकर के डिस्कस करते हैं यहाँ पर। हर्ष, पहली कंपनी किस सेक्टर से? जी, स्विगी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और स्विगी को लेकर देखिए लगातार खबरें बनी हुई हैं। CLSA की रिपोर्ट होल्ड की सलाह, 318 तक के इन्होंने टारगेट्स दे दिए हैं। अब इन्होंने रिपोर्ट्स में कहा कि अगर आप Q1 के रिजल्ट्स देखें तो वो कमजोर रहे हैं। यहाँ पे फूड डिलीवरी जो ग्रोथ था, जिसका अनुमान था इसके हिसाब से कि भाई क्या रह सकता है, तो वो भी काफी एक्सपेक्टेशन से बिलो रहा है यहाँ पे। और खासतौर पर अगर जोमेटो से कंपेयर करके देखेंगे तो उस एस्पेक्ट में भी काफी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। डिलीवरी लागत जिससे जो बड़ी है, उससे यहाँ पर कंपनी के एबिटा मार्जिन्स पे साफ तौर पर इंपैक्ट आता हुआ दिखा है। क्विक कॉमर्स, अगर आप इंस्टामार्ट की भी बात करें, अभी हम सब जानते हैं कि नंदिता सिन्हा जो है वो आई हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी ग्रोथ की जो उम्मीद थी वो भी उम्मीद के मुताबिक काफ़ी कमज़ोर रही है यहाँ पे। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन ठीक रहा है, लेकिन जो एबिटा है वो अनुमान से घटता हुआ दिखा है। और जो CLSA ने साफ तौर पे कहा है, जिस तरीके से तेज़ी से कंपनी अपनी जो रणनीतियाँ बदल रही है ना, उससे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है यहाँ पे निवेशकों के मन में। चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई है, और खासतौर पर अगर प्ले स्टोर रेटिंग में भी चले जाएंगे ना आप, तो आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से ग्राहक नाराज दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक बात यहाँ पर निकल के आई है। स्विगी के साथ स्विगी की बात हो तो मुझे लगता है कि कोशिश तो मेरी जो है प्रदीप सर के साथ शुरू करने की थी, लेकिन अम्बाला मैम को थैंक यू भी बोलना है, तो अम्बाला मैम से ही शुरू कर लेते हैं। स्विगी पे मैम बताइए क्या व्यू आपका? 287 के आसपास चल रहा है, 318 के टारगेट होल्ड करने की सलाह। CLSA की रिपोर्ट से सहमत हैं आप? ओके, यस, और टारगेट 318 ही दे रहे हैं, छोटे टारगेट्स हैं। डायरेक्शन से कन्विंस्ड हूं, लेकिन टारगेट से नहीं। अब ये यहाँ से निकलेगा जब ये स्टॉक, तो अच्छी खासी अपसाइड अप टू 400-450 तो है। तो मेरी सलाह में बाय करके जाइए। जिन्होंने पिछली बार 290 का टारगेट दिया था, आ चुका है, अभी 285 पर है। अगर अभी भी आप इसको खरीदने में विचार बना रहे हो, यू आर इन द राइट वे। तो फिलहाल के लिए 285 पर बाय, लेकिन टारगेट 318 है। मैं इनसे टारगेट से कन्विंस नहीं हूँ। मेरे लिए टारगेट की इस साल की जो एक्सपेक्टेशन है वो 400 प्लस की है, और अगर हम इसको 2-3 क्वार्टर और एक्सटेंड कर ले तो 450 प्लस का काउंटर है फ्रॉम दी करंट प्राइस। स्टॉप लॉस लगा करके चलिएगा 220 रुपए का। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ मैं मेरा डिस्क्लोजर भी शेयर कर दूं। सॉरी जी थैंक यू। देखिए, जितने भी स्टॉक्स पर हमने बातचीत की है, तो ज्यादातर स्टॉक कभी ना कभी न्यूज में, बस में, कभी डिबेटेड, कभी किसी ना किसी रीजन से रहते हैं, तो डिस्कशन होता रहता है। हो सकता है कि हमारे मेंबर्स को भी अपने इसी तर्ज पर कोई रिकमेंडेशन दी हो साथ में, बट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मेरी पोजीशन हुई, ये पोर्टफोलियो की बात आती है, तो जहां पर भी कोई मेरे स्टॉक रहते हो तो मैं देन एंड देयर हाईलाइट करती हूं, बट स्टिल देयर कुड बी सम पॉसिबिलिटीज। तो जो भी डिसीजन ले, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और आपके रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए लीजिएगा। पास्ट परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी हो, फ्यूचर में रेप्लिकेट होगी, देयर इज नो गारंटी। और सेबी का लाइसेंस या फिर NSM सर्टिफिकेट या कोई भी एक्सचेंज की मेंबरशिप किसी भी तरह से कभी भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं देती, और ना ही हम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी टिप्पणी देने के लिए। चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं उसके बाद। हर्ष बताइए जी। वेदांता एल्यूमिनियम, ये जो है दूसरी कंपनी है यहाँ पर, और CLSA की रिपोर्ट आउट परफॉर्म की रेटिंग 540 रुपए तक के टारगेट दिए, और एक एक करके इन्होंने काफी पॉजिटिव पॉइंट्स गिनवाए। सबसे पहले जो नतीजे हैं उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, यहाँ पर शानदार प्रॉफिट देखने को मिला है। इसके अलावा जो बार बार बात निकल के आई थी कि कॉस्ट कंपनी लगातार कम करे, तो लागत जो है वो कम हुई है, जिससे एबिटा बढ़ता हुआ दिखा है। कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी तेजी से कर रही है यहाँ पे। माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पर जिस तरीके से आगे बढ़ने चाहिए उसी गति से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ब्रोकरेज का मानना है यहाँ पे। और जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी मौजूदा चल रहे हैं, उनमें 175 से लेकर $200 प्रति टन तक की लागत की बचत की उम्मीद की जा रही है, यानी कि यहाँ से भी जो है बचत होती हुई दिखेगी। यहाँ पे नेट डेट कर्ज की बात की जाए तो आप देखिए 33,000 करोड़ से घटकर 29,500 करोड़ पर आ गया है। यहाँ पे 8 रुपए प्रति शेयर के आसपास डिविडेंड का ऐलान किया, और यहाँ पे ब्रोकरेज का ओवरऑल मानना है कि जो मार्जिन है वो मजबूत है, कर्ज घट रहा है, विस्तार जो है योजनाएं जो है वो आगे से बढ़ रही है, जो कि भविष्य के हिसाब से एक बेहतर विकल्प दिख रहा है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है वेदांता एल्युमिनियम को लेकर के। वेदांता एल्युमिनियम अभी हम लोगों ने बातचीत भी की। प्रदीप सर देखिए जरा, वेदांता एल्युमिनियम CLSA की रिपोर्ट 540 तक के टारगेट, आप इस रिपोर्ट से सहमत हैं या नहीं? जी बिल्कुल। देखिए, रिसेंटली डीमर्जर होने के बाद विपुल जी एक लो था ऑलमोस्ट 422-425 के आसपास ना, बहुत बढ़िया बेस बना है। उसके बाद स्टॉक अभी उतना रैली तो नहीं आ पाया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वैल्यू जोन में है, और हमें लगता है कि जो टारगेट दिया जा रहा है 540 इजीली पॉसिबल है। 1-2 क्वार्टर वेट करके जाइए। यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना पसंद करूंगा 415, क्योंकि लास्ट टाइम 419-20 के आसपास का स्टॉक घुमा था। 415 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। बिल्कुल टारगेट जो है 540 ऑन द वे।
ठीक। अच्छा सर, एक दर्शक की धनराशि आई है, मैं चाहूँगा छोटी टिप्पणी अगर आप कर सकें। करूर व्यासा बैंक को लेकर के 343 रुपये 48 पैसे पे लिए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है और जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो एक जरा इस पर टिप्पणी आप दे दीजिए, उसके बाद से हर से तीसरी कंपनी डिस्कस कर लेते हैं। सर बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है। कल दोपहर में हमने इसमें कॉल भी जनरेट किया था पब्लिक मेरा यूट्यूब चैनल में, एंड 371 उसके बाद 381 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। शॉर्ट टाइम में ही एक बार आपको करेंट जोन से भी 11% के आसपास का एक टारगेट मैं दे रहा हूँ, और इसके अगेंस्ट पे स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। शॉर्ट टाइम आप 330 के लेवल पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 2-3 हफ्ते का व्यू लेके चलिए, बिल्कुल पॉसिबल है। 380 टारगेट 380 टारगेट, चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, पिरामल फार्मा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 250 रुपए तक के टारगेट्स दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि रेवेन्यू की बात कीजिए चाहे एबिटा की बात कीजिए, बढ़ता हुआ दिखाए, नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। यहाँ पे सीडीएमओ बिजनेस की बात कीजिए, कंज्यूमर हेल्थ केयर की बात कर लीजिए, या फिर इंडिया की ओवरऑल हेल्थ केयर की बात कर लीजिए, यहाँ पे बिजनेस जो है लगातार मजबूत हो रहा है, प्रदर्शन बेहतर दिख रहा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेजेस का फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कंपनी का गाइडेंस जो है FY30 तक जिस तरीके से आगे के हिसाब से बरकरार रखनी थी, कंपनी ने उसी हिसाब से बरकरार रखी है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे, और भविष्य की कमाई के हिसाब से आगे की ग्रोथ स्टोरी स्टॉक में देख रहे हैं। चलिए ये बात यहाँ पर पीपीएल फार्मा को लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अब 198 के आसपास पहुँचता हुआ 250 तक के टारगेट। राजेश सर देखिए जरा क्या व्यू रहेगा आपका पीपीएल फार्मा को लेकर के? तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 195 के ऊपर ब्रेकआउट आया हुआ है। अगर रिटेस्ट होकर वापस भी नीचे आता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टारगेट कम से कम 240 से 45 रुपए, और बाइंग जोन 190 से लेकर 160 किसी भी रेंज में मिलता है बाय करना है। 240 तक के लेवल आए। चलिए 240 तक के लेवल आ सकते हैं, तो बिल्कुल काफ़ी क्लोज जो है जो कॉल दी गई है उसके नज़दीक पहुंचता। सर हर्ष के पास जाने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी आपसे भी स्टील स्ट्रिप व्हील्स पे लेकर के देखिए जरा, क्या यहाँ पर कोई ब्रेकआउट आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? एक महीने में 35% की रैली, अभी 312 पे ट्रेड करता हुआ, जरा एक सरसरी निगाह डालिए जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है। जी देखिए, ब्रेकआउट तो 300 रुपए के ऊपर आ गया है। किसी भी अगर रिटेस्ट होता है वापस 300 तक तो बिल्कुल लिया जा सकता है। 280 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जिस तरह से ब्रेकआउट आया है ये काउंटर एक बहुत अच्छे बुल रन के लिए तैयार हो रहा है। कंटिन्यू टू होल्ड 280 के नीचे का स्टॉप लॉस। ठीक है, और अगर नहीं खरीदारी 300 पे लेनी है, अभी नहीं लेनी ना सर? सर आधा यहाँ ले सकते हो, आधा 300, आधा यहाँ आधा 300। चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दर्शकों को राय मिल गई। हर अगली तीसरी कंपनी जी, बजाज फाइनेंस आखिरी कंपनी है यहाँ पर। और अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो CLSA की रिपोर्ट है, और परफॉर्म की रेटिंग दी और 1300 के टारगेट दिए। और अमूमन जो होता है जैसे ब्रोकरेज होते हैं इस तरह की जो होती है शब्दावली का इस्तेमाल कम करते हैं। इन्होंने कहा कि आयरन मैन हम इस कंपनी को मानते हैं। आयरन मैन की इन्होंने कहा है साफ तौर पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उन्होंने कहा कि 6% उम्मीद से बेहतर रहे, 6% जो एक्सपेक्टेशन थी उससे 6% ज़्यादा आते हुए दिखे। NII ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्रेडिट कॉस्ट जो है तीनों मोर्चे पे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है कंपनी ने। अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करेंगे तो इस तिमाही की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एसेट क्वालिटी में शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। मैनेजमेंट आउटलुक जो है आगे के हिसाब से काफ़ी मजबूत दिख रहा है यहाँ पे। और क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस जो है वो 1.5% से लेकर 1.6% तक जो है वो आगे मानकर चल रहे हैं। हाँ, CLSA की रिपोर्ट 1300 के टारगेट 1134 पे ट्रेड करता हुआ। प्रदीप सर बताइए क्या करना है? बिल्कुल जी, यहाँ पे बने रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। मुझे लगता है कि इजीली ये 1300 एंड उससे भी ऊपर आपको 1450 तक भी मूव आते हुए दिखाई देंगे। एक साल का टाइम फ्रेम लेके चलिए, इजीली 1450 से 1500 तक भी आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। फंडामेंटल ड्रिवन कंपनी है। लास्ट 4-5 सालों में लोगों ने बहुत बढ़िया पैसा बनाया है। अभी भी देखिए जिस तरीके का ट्रेंड है, टेक्निकल फंडामेंटल बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बने रहना चाहिए लोगों को। अभी भी मुझे लगता है कि 2-3 क्वार्टर का भी अगर व्यू है तो इजीली 1250-1300 तक पॉसिबिलिटीज है इसमें। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है और इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है।